राधे राधे गुरुजी। हाँ जी, गुरु बात पूछनी थी। बोलो। मेरे मम्मी ना मतलब पिताजी बहुत दारू पीते हैं, मम्मी को मारते हैं, तो मैं मजबूरी में ना पिताजी को मारता हूँ, क्या गलत है? पिताजी को तो मारना गलत है ही। बहुत परेशान करता है तो गुरुजी। कैसे मारते हो? राधे राधे। वैसे ही मतलब मम्मी को मारते हैं ना, इसलिए मैं मारने लगता हूँ पिता को। पिता को मारना तो पाप है, गलत है। अब इतना परेशान कर देते हैं गुरुजी, मजबूरी में हाथ उठाते हैं। राधे राधे। तो पिताजी को शराब पीने से समझाओ, लाओ उनको, हम समझाएंगे। नहीं, वो किसी के नहीं सुनते। इतना रोज मुर्गा मछली इतना खाते हैं कि परेशान आ जाता हूँ मैं। तो आप उनको मारते हो तब भी वो नहीं सुधरते? नहीं सुधरते, मजबूरी में हाथ छोड़ना पड़ता है। क्या करे बताइए आप ही। अब मैं क्या बताऊं, बताओ। मैं कहूं कि मारो तो पाप है, मैं पाप का भागीदार बनूंगा यदि मैं कहूंगा। और यदि हम तो ये कहते हैं कि आप उनको समझाओ, सत्संग से जोड़ो, उनका जीवन सुधरे, बस यही हो सकता है। आपकी कथा रोज चला के सुनता हूँ, नहीं सुनते। कहता है मैं कुछ और सुनूंगा। मतलब क्या सुनना पसंद है उनको? उल्टा सीधा चीज सुनते हैं, मतलब पुराने भजन पता नहीं क्या क्या सुनते हैं। मुन्नी बदनाम हुई सुनते हैं? हाँ वही सब सुनते हैं। हैं? हाँ वही सब। बड़े अलग किस्म के पिताजी हैं आपके। और बहुत ज्यादा पीते, इतना कभी कभार सामान भी तोड़ देते हैं। चलो अब क्या करेंगे, आदमी जैसा कर रहा है तो भोग भी रहा है। क्या क्या पाप लगे गुरुजी? पाप तो लगेगा। पिता को मारना नहीं चाहिए बेटा। पिताजी यदि माँ को मारते हैं तो पिताजी को पकड़ के आप दूर कर दो माँ से। नहीं सुनते ना, गेट बेट तारे तोड़ देते हैं। तो गेट के बाहर थोड़ी देर के लिए बिठा दो उनको। गेट पे शोर करते हैं ना, मकान मालिक भी कमरा मजबूरी में 1000 कमरा खाली कर चुके हैं। अब ये समस्या तो बड़ी जटिल है, क्या करें? अब मैं मजबूरी में मारता हूँ, क्या होगा अब ना मारना बस। ठीक है। श्रीमन नारायण गुरुजी जी। चरण स्पर्श। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि भगवत गीता में जो 10वां अध्याय है में समस्त विद्याओं का वर्णन किया है भगवान ने जी। उसमें से एक विद्या तंत्र विद्या भी है। तो अगर कोई उस विद्या का गलत इस्तेमाल करता है तो उसके साथ क्या भगवान ने वो बनाया है, रूल वगैरह जो भी है, नियम क्या बनाया है? इसलिए भगवान ने गीता में जो कहा है तंत्र शास्त्र के बारे में ठीक है जी। अंत में भगवान ने क्या कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य, सब छोड़ और माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आ। तंत्र में पड़े रहोगे तो भगवत प्राप्ति ना होगी जी। तंत्र से प्रसिद्धि हो जाएगी, लेकिन उस प्रसिद्धि से आपकी दुर्गति भी हो सकती है। इसलिए भगवान की शरण में रहना सबसे श्रेष्ठ। जैसे कोई भगवान की शरण में रहने के बाद ये सब विद्याओं का उपयोग करता है, उनके लिए भी कुछ है? इन विद्याओं का प्रयोग करने वाले करते तो हैं जी। तो आप भी करती हो क्या? नहीं हैं? वो कोई है उनकी, उसके लिए पूछ रही हूँ। तो उनसे बोलो कि देखो सबसे हनुमान जी तो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं जी। लेकिन वो हनुमान जी क्या नहीं कर सकते, कौन सा तंत्र नहीं कर सकते, लेकिन वो सब छोड़ करके राम की शरण में रहते हैं ना, सीधा राम की शरण जी। तो राम की शरण में रहना सब कुछ सबसे उत्तम यही है जी। ये तंत्र मंत्र ठीक है लेकिन राम सबसे उत्तम है। ठीक है गुरुजी, चरण से स्पर्श। खुश प्रणाम गुरुजी। जी। थोड़ा सत्संग बड़ा अच्छा लगा मुझे। खुश रहिए। थोड़ा है, मेरे पति तो रोज नित्यनेम देखते हैं। ठीक है। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। गुरुजी हमें ये पूछना था कि मेरा बेटा पूजा नहीं करता है, हम उसको चाहते हैं कि वो पूजा करे। कितना बड़ा है? वो 13 साल का है। आप अभी ना, आप पूजा करो, फिर आपको पूजा करते देखेगा। आप कथाएं सुनो, हम आपको डेली कथाएं करते पूजा। बस तो वो अभी देखने दो। एक गुरुजी एक उसको प्रश्न कथा और में था लाया करो, कथा में लाया। प्रभु की उसको प्राप्ति सत्संग कैसे कराओ। हो सकती है? कथा सुनो, सत्संग करो, बच्चों को कराओ। और आपसे गुरु दक्षिणा कैसे मिलेगी? कल सुबह 8 बजे। राधे राधे गुरुजी। जी। चरणों में कोटि कोटि स्पंदन। गुरुजी मैं बीएसएफ में जॉब करता हूँ। हाँ गुरुजी, मैं बीएसएफ से रिजाइन देकर आया हूँ, आपके आश्रम में सेवा करना चाहता हूँ गुरुजी।
अच्छा, जी, क्या जी। करना चाहते हैं? जी जो आप बताएं। तो क्यों रिजाइन कर दिया, वहां से क्यों छोड़ दिया? जी एक मिनट, एक मिनट, चलो भगवान सुखी रखें आप। ये बच्चे ने दिया है, खुश रहो बेटा, सुखी रहो। वाह, बधाई हो, उनको बोलना हमारी तरफ से मनीष जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, पंकज जी को भी। बैठो, खुश रहिए सब परिवार, बोलो। जी गुरुजी। जी जी अब उधर दिल नहीं लगता नौकरी में, मतलब जब से आपका वीडियो देखना शुरू किया है 1.5 साल हो गया मुझे तकरीबन, नहीं तब तो से काम बस ईश्वर ईश्वर दिखाई देता सब। काम तो करना चाहिए ना भैया, काम करते हुए ईश्वर का चिंतन करना है। जी गुरुजी। हाँ, पैसे कमाओ समाज की सेवा के लिए। परिवार है, पत्नी है? जी गुरुजी। बैठो बैठो अभी। हैं? जी गुरुजी, एक तो बेटा भी है। परिवार में रहो, पत्नी के बच्चों के संग जिम्मेदारियां पूरी करो और भगवान का चिंतन करो। वृंदावन आते जाते रहो, कथाएं सुनते रहो, कर्म ना छोड़ो बेटा। कर्म छोड़ दोगे तो क्या करोगे? काम कितना मिलता है आपको वहां पर? करीब 80,000। हाँ तो अच्छा है ना, काम ना छोड़ो, कर्म तो करना ही चाहिए। जी नौकरी गुरुजी। ना छोड़ो, ठीक है, साथ राधे राधे में गुरुजी। बिजनेस वगैरह भी करो। गुरुजी राम राम। राम राम। गुरुजी मेरे 12th के बोर्ड्स आने वाले और मेरा पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा है। कहाँ लग कोई रहा है? उपाय बताओ गुरुजी, वरना मैं फेल हो जाऊंगा। कहाँ मन लग रहा है? पता नहीं, पढ़ाई में ही लग रहा, बस बस बेटा- खेल कूद में लग रहा है। तो खेल कूद लिया करो, खेल कूदना भी जरूरी है, खेल जरूरी है, पर खेल के साथ साथ पढ़ाई बहुत जरूरी है। आपको मन नहीं लगता, लगाना पड़ेगा, तब जाके आपका भविष्य सुधरेगा, सवरेगा। ठीक है, ठीक है गुरुजी, चलो। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। ठीक है जी। सर मैं मर्चेंट नेवी में हूँ, मैं आगे एग्जाम देना चाहता हूँ। अभी मैं एक्सपीरियंस ले रहा हूँ, अगर मैं आगे दूंगा तो क्या मैं क्लियर कर पाऊंगा? आप मेहनत करेंगे तो निश्चित क्लियर होगा। ओके, राधे राधे गुरुजी, धन्यवाद।